विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में आज के प्रकरण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताओं को लेकर मैं डॉक्टर सहदेव पारिक पुनः आपसे मुखातिब हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है वो किन विशेषताओं से युक्त है या उसके मुख्य लक्षण क्या हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की पहली विशेषता ये है कि यह वैज्ञानिक है। यह जो है वो मानव समाज के निम्नलिखित या कुछ विशेष पक्षों का अध्ययन करता है। इसमें एक तो क्या है, दूसरा क्यों है, और तीसरा कैसे है, और चौथा क्या होगा। ये 4 प्रकार के जो पक्ष हैं उन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के द्वारा किया जाता है। जबकि कुछ समाजशास्त्रियों का भी मानना है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है वो मानविकी है और क्या होना चाहिए का अध्ययन भी समाजशास्त्र को करना चाहिए। मानविकी होने के नाते समाजशास्त्र का ये दायित्व बनता है कि समाजशास्त्र क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या होगा के साथ साथ क्या होना चाहिए का अध्ययन जो करे। समाजशास्त्र ये जो परिप्रेक्ष्य है और उनके कारण, प्रभाव और प्रायोगिक आनुभाविकता और सार्वभौमिकता पर आधारित होता है। यानी कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की जो नींव है वो कारण और प्रभावों पर, प्रायोगिक आनुभाविकता पर और सार्वभौमिकता पर आधारित होती है। इसलिए हम इसे वैज्ञानिक मानते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हमने जो पूर्व में भी आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया था और पूर्व के पीडीएफ में भी मैंने आपको भेजा हुआ है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के हैं जो 2 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष हैं, जिसमें से प्रथम पक्ष जो है वो कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक समूह एवं मानव समाज है और इनकी व्यवस्था, अव्यवस्था, सहयोग, संघर्ष, एकीकरण, विघटन एवं सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तनों का अध्ययन जो प्रथम पक्ष में करते हैं। यानी कि 2 पक्ष माना जाते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के, जिसके प्रथम पक्ष में हम सामाजिक अंतःक्रियाओं के विषय में, सामाजिक प्रक्रियाओं के विषय में और सामाजिक समूह और मानव समाज के विषयों में इनकी व्यवस्था क्या है, अव्यवस्था क्या है, पारस्परिक सहयोग क्या है, एकीकरण और विघटन क्या है और इन परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुआ है उन सब का अध्ययन प्रथम पक्ष में करते हैं। जबकि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का जो दूसरा भाग है, दूसरा पक्ष जो है, उसमें हम उन सभी वस्तुओं, घटनाओं और कारकों का सामाजिक व्यवस्था और अव्यवस्था, यानी कि समाज में जो भी, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो चाहे वो अव्यवस्था हो, उसका विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके प्रभावों का विश्लेषण जो हो इसके दूसरे भाग के अंतर्गत करते हैं। तीसरी जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताओं की हम बात करें तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो हो वो सामाजिक घटनाओं, कारकों, आंकड़ों, तथ्यों आदि की विवेचना सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में और वैज्ञानिक आधारों पर करता है। उसके बाद की जो विशेषता है वो है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अंतःक्रियाओं और प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, समूहों
तथा समाज आदि का वर्णन और उनकी व्याख्या करता है। और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सामाजिक तथ्यों पर टिका हुआ होता है, सामाजिक तथ्यों पर ही आधारित होता है। विद्यार्थियों, जो समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है उसका नियंत्रण और निर्देशन, यानी कि उसको नियंत्रित करने का काम और उसको निर्देशित करने का काम और संचालन, 3 काम, नियंत्रण, निर्देशन और संचालन। कितने काम हो गए इसके बने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के? 3, नियंत्रण, निर्देशन और संचालन, या संचालन, निर्देशन और नियंत्रण। ये सब कार्य जो कौन करता है? समाजशास्त्रीय सिद्धांत करते हैं। और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि घटना से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित है और कौन कौन से नहीं। यानी कि इन सब चीज़ों का निर्धारण जो है वो सिद्धांतों के माध्यम से किया जाता है कि घटना से संबंधित कौन कौन से तथ्य समाजशास्त्रीय अध्ययन से रिलेटेड हैं और कौन कौन से नहीं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अवधारणाओं के द्वारा जब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को मालूम किया जा सकता है, यानी कि उसकी जानकारी जो वो हमें किससे प्राप्त होती है? कंसेप्ट्स के माध्यम से, अवधारणाओं के माध्यम से। और अगर किसी प्रघटना अथवा तथ्य की विवेचना में परिस्थिति, भूमिका, समूह, स्त्रीकरण, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार्य आदि अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है तो उस अध्ययन का परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रीय होता है या निश्चित रूप से होगा। क्योंकि हम जब अवधारणाओं की बात करते हैं तो जितने भी हमने उपरोक्त वर्णित जो तत्व आपको बताए, चाहे परिस्थिति बताई, चाहे भूमिका बताया, चाहे समूह, चाहे स्त्रीकरण और चाहे सामाजिक व्यवस्था और चाहे सामाजिक परिवर्तन, चाहे हमने सामाजिकरण की बात करी हो या सामाजिक संरचना की, ये सारी हमारे सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारी सारी समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं। और यदि हमने इन उपरोक्त वर्णित जो अभी हमने जो वर्णन जिन अवधारणाओं को किया है उसका प्रयोग यदि हमने किया है तो निश्चित रूप से उस अध्ययन का जो पर्सपेक्टिव है वो सोशियोलॉजिकल होगा, समाजशास्त्रीय होगा। ये पहचान है एक तरह से। और प्रत्येक विज्ञान की जो है वो विद्यार्थियों एक अपनी विशिष्ट भाषा होती है, एक लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज उसकी होती है। और समाजशास्त्र की भी एक अपनी विशिष्ट भाषा है जिसमें अनेक शब्द जो वो सामान्य बोलचाल के लिए काम में लिए जाते हैं तो उनका स्पष्ट और सुनिश्चित अर्थ स्पष्ट कर दिया गया होता है जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों के आधार पर ही टिका होता है। यानी कि एक विशिष्ट भाषा प्रत्येक विज्ञान के लिए निर्धारित है और उस भाषा को जब हम सामान्य बोलचाल में काम में लेते हैं तो उसका जो स्पष्ट और सुनिश्चित अर्थ जो है वो स्पष्ट कर देते हैं। और वो अर्थ किसके आधार पर होता है? हमारे अध्ययन के जो परिप्रेक्ष्य है, अध्ययन का जो पर्सपेक्टिव है उसी के आधार पर। जैसे हम समाजशास्त्र की विशिष्ट भाषा की बात कर रहे हैं तो उसका जो सुनिश्चित अर्थ या उस भाषा को जब हम अर्थ प्रदान करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही हम उसको अर्थ देंगे। इतनी सारी विशेषताओं के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र को परिभाषा, अध्ययन पद्धति और समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समाजशास्त्रीय तथ्यों और पथों को निश्चित करता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के द्वारा निर्धारित होती है कि उसकी परिभाषा क्या होगी, हमारी मेथोडोलॉजी या हमारी अध्ययन पद्धति जो हो क्या होगी और हमारे समाजशास्त्रीय सिद्धांत और समाजशास्त्रीय तथ्य और हमारे जो पथ हैं, चाहे वो ऐतिहासिक है, चाहे विश्लेषणात्मक है, चाहे अनुभवात्मक है, किसी भी प्रकार का कोई भी पथ जो हो, इन सब का निर्धारण जो परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ही होता है।
आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।